नाम बंद है, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। लेके सिर्फ राम नाम का सहारा, इस दुनिया से करके किनारा, लेके सिर्फ राम नाम का सहारा, इस दुनिया से करके किनारा। जो प्रभु राम की रजा में रजामंद है, जो प्रभु राम की रजा में रजामंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जो प्रभु राम की रजा में रजामंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। बुरी संगत की रंगत से दूर रहे, निंदा चुगली कभी ना किसी की कहे। बुरी संगत की रंगत से दूर रहे, निंदा चुगली कभी ना किसी की कहे। जिसको सत्संग हरदम पसंद है, जिसको सत्संग हरदम पसंद है, जिसको सत्संग हरदम पसंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जय श्री कृष्णा। आज के इस गीता प्रवचन सत्र में आप सबका स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण पिछले श्लोक में अर्जुन से कह रहे थे कि अगर कोई सांख्य योग के माध्यम से भगवत प्राप्ति करना चाहता है, ब्रह्म बोध को प्राप्त होना चाहता है, आत्म साक्षात्कार करना चाहता है, तो उसको अपने जीवन में कुछ परिवर्तन लाने होंगे, उसको अपने अंदर कुछ चेंजेस लाने होंगे। वो परिवर्तन क्या है, किन गुणों को हमें विकसित करना है, उसको बताते हुए भगवान ने कहा, असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा नैष्कर्म्यम सिद्धिम परमाम संन्यासेनाधिगच्छति। भगवान ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति नैष्कर्म्यम सिद्धिम परमाम, जो सांख्य योग की परम सिद्धि है, ब्रह्म बोध है, आत्म साक्षात्कार है, इन नामों से जिसे जाना जाता है, उस परम सिद्धि को प्राप्त करना चाहता है, तो सांख्य योग के माध्यम से निश्चित रूप से वो उस सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। संन्यासेनाधिगच्छति, सांख्य योग के द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म बोध, आत्म साक्षात्कार, स्वरूप का बोध, ये सब हो जाता है। लेकिन इसके लिए करना क्या होगा? भगवान कहते हैं, असक्त बुद्धि, अपनी बुद्धि को आसक्ति से रहित कर लो, कहीं पर भी आसक्त ना हो, किसी भी कर्म में तुम्हारी आसक्ति ना हो, कर्मों के फलों में तुम्हारी आसक्ति ना हो, किसी के प्रति तुम्हारे अंदर ममता का भाव ना हो, किसी के प्रति राग ना हो, किसी से अत्यधिक प्रियता ना हो। ये सब बांध देने वाले हैं, ये सब संसार में बांध देते हैं, इसलिए आसक्ति से रहित होना आवश्यक है। असक्त बुद्धि सर्वत्र,
हर जगह इस बात का ध्यान रखना है कि हमारी बुद्धि कहीं पर भी आसक्त ना हो। बुद्धि के द्वारा आसक्ति का त्याग कर देना है, आसक्ति से रहित हो जाना है। इसके बाद जब हम आसक्त बुद्धि हो जाएंगे तो अगला काम हमें अपने जीवन में करना है जितात्मा। हमें अपने आप पर विजय प्राप्त करनी है, अपने आप को जीतना है। अपने आप को कैसे जीतेंगे? जब हम अपने अंतःकरण को, अपने मन को, अपनी इंद्रियों को, अपने शरीर को अपने वश में रखेंगे, तभी हम अपने आप को जीत सकते हैं, अपने ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। हमारा कंट्रोल हो, हम जैसा चाहें वैसा इंद्रियों का सदुपयोग कर सकें, जहां से हम चाहें वहां से अपनी इंद्रियों को हटा सकें, मन को हम जहां चाहें वहां लगाएं और जहां से चाहें वहां से हटाकर वापस ले आएं। ऐसा अपने मन, अपनी इंद्रियों पर वश होना, उनको अपने वश में करना, यही जितात्मा होना है। सांख्य योगी के लिए यह बहुत आवश्यक है कि वो अपने मन, अपनी इंद्रियों पर पूर्ण अधिकार रखे, उनको अपने वश में रखे। विगत स्पृहा, हमारा जीवन यापन होता रहे, ये शरीर चलता रहे, इसके लिए आवश्यकताएं हैं रोटी, कपड़ा और मकान की। हमें खाना मिले, पानी मिले, पहनने के लिए कपड़े मिले, रहने के लिए घर मिले, ये हमारी मूलभूत आवश्यकताएं। इनके प्रति जो मन में इच्छा होती है वो स्पृहा कहलाती है, सूक्ष्म इच्छा। भगवान कह रहे हैं कि सांख्य योगी को ये कपड़ा मिले ना मिले, ये भोजन मिले ना मिले, पानी मिले ना मिले, घर मिले ना मिले, इनसे भी बेपरवाह हो जाना चाहिए। इनकी परवाह भी भगवान पर ही छोड़ देनी चाहिए। इस तरह बुद्धि के द्वारा आसक्ति से रहित होकर सर्वत्र कहीं पर भी आसक्ति ना हो, अपने मन इंद्रियों को अपने वश में करके जितात्मा होकर और स्पृहा से रहित होकर, विगत स्पृहा होकर, भगवान कहते हैं कोई भी साधक सांख्य योग में नैष्कर्म्यम सिद्धिम परमाम, जो सर्वश्रेष्ठ सिद्धि है, सर्वोच्च लक्ष्य है, ब्रह्म की प्राप्ति, स्वरूप का बोध, उनमें सिद्ध हो सकता है। सांख्य योग के द्वारा वो अपने जीवन के परम लक्ष्य परमपिता भगवान श्री कृष्ण तक पहुंच सकता है। अब इस ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग को भगवान हम सबके सामने बताने जा रहे हैं। अर्जुन के माध्यम से भगवान ये प्रतिज्ञा ले रहे हैं कि वह इस परम सिद्धि को प्राप्त करने की, भगवत प्राप्ति, ब्रह्म की प्राप्ति, स्वरूप के बोध के लिए जो विधि है, जिस विधि के द्वारा हम इन सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं, परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं, उस विधि को बताने की प्रतिज्ञा भगवान अर्जुन के माध्यम से कर रहे हैं। कहते हैं सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में, समासे नैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कौन्तेय कहकर संबोधित करते हैं। कहते हैं कुंती नंदन, हे कौन्तेय, हे अर्जुन, सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्म, ये जो ब्रह्म रूपी सर्वोच्च सिद्धि है, इसको कैसे प्राप्त करते हैं? समासे नैव निष्ठा ज्ञानस्य या परा, जो ज्ञान की सर्वोच्च निष्ठा है, ज्ञान योग की निष्ठा है, सांख्य योग की निष्ठा है ब्रह्म की प्राप्ति। ये कैसे हो, उसकी विधि मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। मैं संक्षेप में बताऊंगा, इसका सार तुम्हारे सामने कहूंगा, तुम ध्यान पूर्वक इसको सुनो। अर्जुन के माध्यम से हम सब से भगवान कहते हैं कि सांख्य योग के द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति का जो परम लक्ष्य है, उसकी प्राप्ति करने की जो विधि है, वो भगवान बताने जा रहे हैं। उसको ध्यान से हम लोग सुने। विधि क्या है? भगवान कहते हैं कि सबसे पहले आदमी को अपने अंदर परिवर्तन करने होंगे। ज्ञान योग में विवेक बुद्धि की प्रधानता होती है। विवेक और बुद्धि के द्वारा हम संसार से संबंध तोड़ते हैं और परमात्मा के साथ जो नित्य संबंध है उसको जोड़ लेते हैं। इस संबंध को परमात्मा के साथ जोड़ने के लिए हमें अपने अंदर कुछ परिवर्तन करने होते हैं और यही
सांख्य योग की विधि बन जाती है कि हम अपने अंदर परिवर्तन लाएं। धीरे धीरे परिवर्तन होते होते संसार से संबंध टूट जाता है, परमात्मा से नित्य संबंध जो है उसका ज्ञान हो जाता है, अनुभव हो जाता है, और फिर वो संबंध सदा सदा के लिए जुड़ जाता है। कैसे? भगवान कहते हैं अपने अंदर ये परिवर्तन लाओ। क्या? बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन विषयान् त्यक्त्वा राग द्वेषौ व्युदस्य च। भगवान कहते हैं बुद्धया विशुद्धया युक्तो, व्यक्ति को चाहिए सबसे पहले वह शुद्ध बुद्धि से, विशुद्ध बुद्धि से युक्त हो जाए, क्योंकि सांख्य योग में बुद्धि के द्वारा ही तो संसार से संबंध विच्छेद करना है। अगर बुद्धि सही सही काम नहीं कर रही है तो संसार से कैसे संबंध छूटेगा? बुद्धि के द्वारा ही तो परमात्मा के साथ जो नित्य संबंध है उसको जोड़ना है। वो जो संबंध भूल गए हैं उसकी पुनर्याद करनी है, उसको फिर से स्थापित करना है। इसके लिए बुद्धि ही एकमात्र रास्ता है, विवेक ही एकमात्र उपाय है। तो सबसे पहले हमें अपने विवेक को, अपनी बुद्धि को जागृत करना है, इसको शुद्ध करना है, सात्विक करना है। फिर धृत्यात्मानं नियम्य च, धैर्य पूर्वक आत्मानम, अपने शरीर, अपनी इंद्रियों, अपने मन को नियम्य च, नियमित करना है, संयमित करना है, संयम का पालन करना है, इनको अपने वश में करना है। कैसे? धृति, धैर्य पूर्वक। धृत्या, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, कोई उतावलापन नहीं दिखाना है कि नहीं ये आज ही हो जाए, आज ही मेरा मन मेरे वश में हो जाए, आज ही मेरी इंद्रियों पर मेरा नियंत्रण हो जाए। ये सब एक दिन में नहीं होगा। ये जन्मों जन्मों की यात्रा है और न जाने कितने जन्मों तक चलनी है। हो सकता है भगवान की कृपा से इसी जन्म में पूरी हो जाए यात्रा, और हो सकता है अभी कई जन्म लग जाए इस यात्रा में। तो कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। भगवान कह रहे हैं धैर्य पूर्वक चलना है। सांख्य योग में अगर ब्रह्म प्राप्ति के लक्ष्य को प्राप्त करना है तो हौले हौले, हौले हौले, धीरे धीरे, बड़े धैर्य पूर्वक इस रास्ते में चलना है। धैर्य पूर्वक अपने मन, इंद्रियों, शरीर को अपने वश में ले आना है, उन पर नियंत्रण स्थापित करना है। फिर क्या करना है? शब्दादीनि विषयान् त्यक्त्वा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये सब विषय हैं जो हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करते हैं, उनको संसार में फंसा देते हैं। शब्द कानों को आकर्षित करते हैं। इसके लिए अलग से कोई योग नहीं करना होता, ध्यान नहीं लगाना पड़ता, ये स्वाभाविक है। दृश्य की ओर हमारी आंखें खिंच जाती हैं, आकर्षित हो जाती हैं। स्वाद की तरफ हमारी जिह्वा खिंच जाती है, स्पर्श की तरफ हमारी त्वचा खिंच जाती है, और किसी गंध की ओर हमारी नाक स्वाभाविक रूप से खींची चली जाती है, आकर्षित हो जाती है। भगवान कहते हैं शब्दादीनि विषयांस त्यक्त्वा, इन विषयों का त्याग कर देना है। इन विषयों के प्रति आकर्षित नहीं होना है, इनकी तरफ खींचे नहीं चले जाना है। राग द्वेषौ व्युदस्य च, भगवान कह रहे हैं राग और द्वेष से रहित हो जाना है। इन दोनों को छोड़ देना है। न राग अच्छा और न द्वेष अच्छा। राग भी ठीक नहीं है, द्वेष भी ठीक नहीं है। हमको समभाव में स्थित होना है। ये राग द्वेष तो द्वंद्व हैं, संशय उत्पन्न करते हैं, बंधन में डालते हैं, संसार में बांधने वाले हैं। जन्म मरण के चक्र में ये बांध देते हैं मनुष्य को, इसलिए ये दोनों शत्रु कहे गए हैं। राग और द्वेष रूपी जो शत्रु हैं, इनको मार गिराना है, इनसे रहित हो जाना है। विविक्त सेवी, भगवान कह रहे हैं जो सांख्य योग का साधक है, ब्रह्म प्राप्ति करना चाहता है, उसको एकांत में रहना चाहिए। उसको बड़े भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं रहना चाहिए। उसको बड़ी दोस्ती यारी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। उसको अकेले में रहकर भगवत प्राप्ति के लिए, ब्रह्म की प्राप्ति के लिए अपने ध्यान योग का अभ्यास करना चाहिए।
विवेक विचार करके भगवान का ही चिंतन करना चाहिए। संसार से बुद्धि और विवेक के द्वारा जो माना हुआ संबंध है उसको तोड़ देना चाहिए। उसको अपने लिए समय निकालना है, ना कि दूसरों के साथ समय बर्बाद करना है। विविक्त सेवी अर्थात एकांत में रहकर अभ्यास करना चाहिए। लघ्वासी, भगवान कहते हैं कि सांख्य योगी को ज्यादा पेट भर नहीं खाना चाहिए और भूखे पेट भी नहीं रहना चाहिए। अपने आहार को उसको संयमित करना चाहिए। यह शरीर बना रहे, सकुशल चलता फिरता रहे, इसके लिए भोजन तो आवश्यकता है, लेकिन जितना आवश्यक है उतना ही भोजन करें। यह नहीं कि पूरा गले तक खाना खा लिया और इसके बाद आलसी बन के उस खाने को पचाने के लिए मगरमच्छ के जैसे, अजगर के जैसे पड़े हैं। भगवान कहते हैं कि अपने आहार को संयमित करो, थोड़ा थोड़ा खाओ, न मरो ना मुटाओ। इतना कम भी नहीं खाना है कि मर जाए और इतना ज्यादा भी नहीं खा लेना है कि मोटापा छा जाए, आलस्य आ जाए, निद्रा में ही पड़े रहें। कम कम खाओ, मरो ना मुटाओ। यही भगवान कह रहे हैं कि लघ्वासी बनो। यत वाक काय मानसः, भगवान कह रहे हैं कि अपनी वाणी, अपने शरीर और अपने मन को अपने वश में रखो। इनको अपने नियंत्रण में रखो। जितनी आवश्यकता है उतना ही बोलो। मन को अपने काबू में रखो। मन तो कुछ ना कुछ संकल्प विकल्प करता रहता है, इनके चक्कर में नहीं पड़ना है। मन में उठने वाले जो लहरें हैं, इन लहर रूपी जो इच्छाएं हैं, इनकी पूर्ति के लिए भागना नहीं है। अपने शरीर को भी अपने वश में रखना है। शरीर मनचाही काम वासना में, भोगों में उलझा रहे, ऐसा नहीं करना है। अपने शरीर, वाणी और मन को नियंत्रित करना है, संयमित करना है, अपने वश में रखना है। ध्यान योग परो नित्यम, भगवान कह रहे सांख्य योग के साधक को चाहिए कि निरंतर ध्यान योग का अभ्यास करे, ध्यान योग के परायण रहे। नित्य ध्यान योग का अभ्यास करे। संडे होगा, छुट्टी वाले दिन करेंगे, ऐसे नहीं चलेगा। रोज रोज ध्यान योग करे। ध्यान योग के द्वारा वो अपने साधन को अपने लक्ष्य ब्रह्म की प्राप्ति तक ले जाए। वैराग्यम समुपाश्रितः, अगर सांख्य योग के द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति करनी है तो संसार से संबंध तोड़ना ही होगा। संसार से संबंध बना रहे और ब्रह्म की प्राप्ति हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। संसार में राग रहना परमात्मा से दूर करने वाला है। अगर परमात्मा की ओर चल रहे हैं तो संसार छूटना चाहिए। दो नावों पर जो एक साथ सवारी करने का प्रयास करते हैं वो डूब जाते हैं। इसलिए अगर संसार रूपी नाव से आप हटकर ब्रह्म रूपी नाव में चढ़ना चाहते हैं तो संसार से आपको अलग होना पड़ेगा। भगवान कहते हैं वैराग्यम समुपाश्रिता, वैराग्य का आश्रय लो, वैरागी हो जाओ। इस संसार से संबंध धीरे धीरे तोड़ो, इससे अलग हो। इसमें जो रचे बसे हुए हो, इससे जो यादें जुड़ी हुई हैं उनको धीरे धीरे भुलाओ, इनसे दूर हो। अब ज्यादा इनके संसार के प्रति ममता ना हो, तुम्हारे अंदर आसक्ति ना हो। इससे संबंध जो जुड़ा हुआ था, माना हुआ था, अब पता चल गया कि ये झूठा संबंध था, तो अब उसके मोह में ना पड़ो। मोह को त्याग कर ब्रह्म की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ो, वैरागी हो जाओ। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्ममा शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। भगवान कह रहे हैं कोई साधक, सांख्य योग का साधन करने वाला कोई मनुष्य तभी ब्रह्म प्राप्ति के योग्य होता है। ब्रह्म प्राप्ति के लिए वह अपने अंदर क्षमता लाता है, इसके लिए योग्य बन पाता है जब उसके अंदर
ये चीजें चली जाएं। क्या क्या चीजें उसके अंदर से चली जाएं? अहंकारम, उसके अंदर अहंकार ना रहे। बलम, उसके अंदर अपने बल का मद भी ना हो। दर्पम, कोई पाखंड ना हो, दिखावा ना हो। कामम, काम वासनाएं उसके अंदर से चली जाएं। क्रोधम, उसके अंदर से क्रोध चला जाए। परिग्रहम, संग्रह करने की, वस्तुएं इकट्ठा करने की जो हम सब में आदतें हैं वो छूट जाए। विमुच्य, ये अहंकार, बल, पाखंड, काम वासना, क्रोध और संग्रह की भावनाओं से रहित होकर, इनको त्याग कर, निर्ममः, ममता से रहित होकर, और शांतो, शांत होकर, ब्रह्म भूयाय कल्पते, वह ब्रह्म प्राप्ति के योग्य हो जाता है, ब्रह्म प्राप्ति का पात्र हो जाता है, तब उसको ब्रह्म प्राप्ति संभव है। अगर ये लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं, जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो अभी आप सही रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। भगवान कसौटी कस रहे हैं कि अगर ब्रह्म प्राप्ति करनी है तो पहले योग्य बनना पड़ेगा, पात्र बनना पड़ेगा। और पात्र बनने की जो आवश्यकताएं हैं वो भगवान ने अर्जुन के माध्यम से हम सबके सामने रख दी हैं। बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्या आत्मानं नियम्य च शब्दादीनि विषयांस त्यक्त्वा राग द्वेषो विदुष्य च विविक्त सेवी लघ्वासी यत वाक काय मानसः ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रितः अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। ये सब गुण अगर आपके अंदर आएंगे, आपके अंदर ये गुण आ जाने पर ही आप ब्रह्म प्राप्ति के योग्य हो पाएंगे, तभी ब्रह्म प्राप्ति संभव है। नहीं तो आप भटकते रहेंगे, ये जन्मों जन्मों की यात्रा ऐसे ही आगे बढ़ती रहेगी। अब जब आप अपने अंदर ये गुण ले आए, तब आप ब्रह्म प्राप्ति के योग्य हो गए, तो उसके बाद क्या स्टेप क्या है, उसके आगे की यात्रा कैसे होगी? भगवान कहते हैं ब्रह्म भूतः प्रसन्नात्मा न सोचति न आकांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। भगवान कह रहे हैं कि उसको फिर मेरी परम भक्ति प्राप्त हो जाती है। कब? ब्रह्म भूत, पहले तो वो ब्रह्म को प्राप्त करने का लक्ष्य बनाकर अपने अंदर मेरे द्वारा बताए हुए ये गुण विकसित कर ले, जो दुर्गुण हैं उनको दूर कर दे। प्रसन्न आत्मा, हमेशा प्रसन्न रहे, कैसी भी परिस्थितियां हो दुखी ना हो, शोक मग्न ना हो। परिस्थितियां तो बदलती रहेंगी, लेकिन हर परिस्थिति में जो प्रसन्न रहना सीख जाए, जिसका अंतःकरण हमेशा प्रसन्न रहे, वही आगे जाकर भगवान की परम भक्ति को प्राप्त होता है। न सोचती न आकांक्षती, भगवान कह रहे न कभी किसी चीज का वह व्यक्ति शोक करे। कोई दुर्घटना हो जाए, जैसा चाहते थे वैसा ना हो, प्रतिकूलता आ जाए, तो शोक में ना डूब जाओ। भगवान कह रहे ये शोक में डूबने वाले कभी भगवत प्राप्ति नहीं करते, उनको कभी परम भक्ति प्राप्त नहीं होती। शाश्वत भक्ति को अगर प्राप्त करना है, परम भक्ति को प्राप्त करना है, अव्यभिचारिणी भक्ति को प्राप्त करना है, तो कभी शोक मत करो। न कांक्षति, और कोई आकांक्षा किसी से मत रखो, किसी से आशा मत रखो, किसी से कोई इच्छा मत रखो। ये इच्छा, वासना, कामना, यही सब तो आदमी को परतंत्र कर देती हैं, पराधीन कर देती हैं, संसार में फंसा देती हैं। इसलिए किसी से कोई आकांक्षा नहीं रखनी। समः सर्वेषु भूतेषु, भगवान कह रहे हैं कि सभी प्राणियों के प्रति समता का भाव अपने अंदर रखना है। सब भगवान के बनाए हुए हैं, तो कोई ऊंचा नीचा कैसा हो सकता है? किसी में भेदभाव कैसे हम कर सकते हैं जब सब भगवान के बनाए हुए हैं? अच्छा, भगवान के अलावा किसी ने बनाया है? आप तो जानते होंगे किसी को जो बनाता हो प्राणियों को भगवान के अलावा, टेस्ट ट्यूब से, डाउनलोड करके गूगल से। आप तो जानते होंगे? नहीं जानते।
कोई नहीं जानता, क्योंकि सारे के सारी प्राणी जो हैं वो भगवान के द्वारा ही उत्पन्न हो रहे हैं। उनके पीछे का कारण, आधार भगवान ही है। भगवान ही सबकी उत्पत्ति का स्रोत है, सब भगवान के द्वारा ही उत्पन्न किए जा रहे हैं, इसलिए सब एक समान है, किसी में कोई ऊंच नीच का भेद नहीं है। कर्मों का भेद है, कर्तव्यों का भेद है, लेकिन ऊंच नीच का भेद नहीं है। सब एक समान है, ऐसा हमको मानना है, ऐसा ही अनुभव में लाना है, ऐसा ही अपने जीवन में लागू करना है। समः सर्वेषु भूतेषु, सभी प्राणी एक समान है, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। सब में एक समान रूप से परमात्मा विराजते हैं, इसलिए सब एक समान है। अगर कोई व्यक्ति अपने अंदर ये गुण ले आए तो भगवान कहते हैं मद भक्तिम लभते पराम, उसको भगवान की परम भक्ति प्राप्त हो जाती, सर्वोच्च भक्ति को प्राप्त हो जाता है। वह भगवत भक्त परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है, उसको ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। ब्रह्म की प्राप्ति के लिए जरूरी है कि पहले हम ब्रह्म की प्राप्ति की पात्रता लाएं। भगवान ने पिछले श्लोक में जो गुण और हमारे अंदर आ जाएं, उनको विकसित करने के लिए, और जो दुर्गुण हैं वो दूर हो जाएं। जब हम ऐसा कर लेंगे तो हम ब्रह्म प्राप्ति के पात्र हो जाएंगे। उसके बाद हम हमेशा प्रसन्न रहना सीखें, कभी शोक में ना पड़ें, कभी किसी से कोई आकांक्षा ना रखें, और सभी प्राणियों को एक समान भाव से देखें। सब एक समान हैं, सब में एक समान रूप से ईश्वर है, परमात्मा है, और सब उन्हीं परमात्मा के बनाए हुए हैं, इसलिए सब एक समान है। इसको अगर हम अपने जीवन में लागू करते हैं तो निश्चित रूप से भगवान कहते हैं मद भक्तिम लभते पराम, उसको भगवान की परम जो दिव्य अलौकिक भक्ति है वो प्राप्त हो जाती है, उसको भगवत प्राप्ति हो जाती। और जब ये पराभक्ति, अलौकिक भक्ति किसी के जीवन में आ जाती है तो फिर उसके जीवन में क्या परिवर्तन आता है, उसको क्या मिल जाता है, उसको ऐसा क्या मिल जाता है जो संसार में और किसी को नहीं मिलता। ये भगवान बता रहे हैं कि क्यों आवश्यकता है। हम तो कुछ ना कुछ इच्छा रख के ही कुछ काम करते हैं। तो अगर हम इस पराभक्ति को, इस अलौकिक भक्ति को प्राप्त करना चाहें तो कुछ तो कारण हो। वो कारण क्या है कि हम इसकी ओर, इसको अपना लक्ष्य बना लें कि हमें भी भगवत भक्ति प्राप्त करनी है। उसके लिए आवश्यकता है कि हम जाने भगवत भक्ति प्राप्त हो जाएगी, अलौकिक भक्ति प्राप्त हो जाएगी, पराभक्ति प्राप्त हो जाएगी, तो क्या होगा। भगवान कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। भगवान कह रहे हैं कि जब कोई इस पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है, इस अलौकिक भक्ति से युक्त हो जाता है, तो मैं जैसा हूं, जितना हूं, जो कुछ हूं, उसको तत्व से जान लेता है। भगवान के विषय में उसके अंदर कोई संदेह नहीं रह जाता, कोई संशय नहीं रह जाता, कोई शंका नहीं रह जाती। भगवान जैसे हैं, जितने हैं, जो हैं, वैसा का वैसा उसको अनुभव हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। वो यथार्थ रूप में भगवान को जान लेता है। विशते तदनंतरम, और जब एक बार भगवान को तत्व से यथार्थ रूप में कोई जान लेता है तो भगवान कह रहे हैं वो तत्काल भगवान में ही प्रविष्ट हो जाता है। फिर वो भगवान से अलग नहीं रह पाता, भगवान के साथ उसकी एक रूपता आ जाती है, अद्वितीयपन हो जाता है। फिर वो दो नहीं रह जाते, एक हो जाते। फिर आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। फिर परमात्मा और आत्मा का ये जो अंतर है, ये भेद मिट जाता है। ब्रह्म से एक रूपता हो जाती है जब किसी के जीवन में यह अलौकिक भक्ति का उदय होता है, इसकी प्राप्ति हो जाती है। इसलिए हमें इस अलौकिक भक्ति को प्राप्त करने के लिए सांख्य योग के द्वारा अपने अंदर गुण विकसित करने हैं, दुर्गुणों को खत्म करना है, और इस पराभक्ति को प्राप्त करके हमें भगवान के साथ एक रूप हो जाना है, भगवान के साथ एक रूपता का अनुभव कर लेना है।
आज गीता का प्रवचन यहीं तक होगा। आइए भगवान के पवित्र भजन को, पवित्र नाम का स्मरण करते हुए आज इस सत्र को संपन्न करते हैं। हरि आ जाओ, 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 मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ, 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 मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे।